बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे घर में तो बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरीके का बनाया हुआ चना पुलाव बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होता है। मैं तो तैयार करने से पहले ही मुझे तो मज़ा आ रहा है कि आज चना पुलाव बनने जा रहा है, तो इसीलिए साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करने लगी हूँ ताकि आप लोग भी देखें इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा चना पुलाव ये रेडी होगा। और चले जी आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे चने पुलाव के लिए चाहिए। सबसे पहले 1 किलो चावल लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से धो के भिगो दिया है। ये मैंने बस अभी भिगोया है जब ये मैं रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ। और उसके साथ तकरीबन आधा किलो चने लिए हैं। इसको मैंने सारा गरम मसाला और नमक डालकर उबाल लिया था और इसका पानी अलग कर दिया और इसको स्ट्रेनर से निकाल कर चनों को सेपरेट कर लिया। बीच में गरम मसाला भी है। अब हमें क्या चाहिए? ज़ीरा चाहिए, 2 फूल के बादियान के चाहिए, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ चाहिए, 1 बड़े साइज़ की प्याज हमने कटिंग कर ली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं इसके लिए हमने। और जो आप चीज़ें हैं इसमें जा रही हैं, ये देखिए जी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और तकरीबन इसके साथ हमने रेड मिर्च कुटी हुई और लाल मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून ली है, हल्दी ली है, 2 टीस्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है जो घर में हमने बनाया हुआ है। और ये देखिए प्याज, 1 छोटी साइज़ की प्याज हमने सेपरेट कटिंग कर ली है। और इसके साथ जो मसाले जाएंगे, अदरक, हरी मिर्च, लीमू और पुदीना चाहिए, ये दम में जाएगा। और उसके साथ हमें चाहिए जी ये मिक्स अचार जो होता है, तकरीबन थोड़ा सा हमने ये ले लिया है। उसके साथ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। 1 प्याली फुल भर के हमें इसके लिए चाहिए ऑयल की। और अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जी हमने अपना बर्तन रख दिया चूल्हे पे और उसमें से हाफ से ज़्यादा ऑयल हमने उसमें डाल दिया। बाकी ऑयल अभी बचा के रखना है, ये बाद में यूज़ होगा। उसके साथ ही फ्लेम को ऑन किया, प्याज डाली, प्याज को गोल्डन होने देंगे। गोल्डन होने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या डलेगा मज़ीद। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि ये आपके चना पुलाव कैसे बने हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखें जी, प्याज गोल्डन होगी, इसमें ज़ीरा, सब्ज़ इलायची और बादियान ये हम डालेंगे। तकरीबन सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक इसे पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे। बस तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और वीडियो के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखने वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। ये देखिए जी, तकरीबन 1 मिनट तक हमने उसको लहसुन अदरक को भून लिया था। उसके बाद टमाटर और चने डाले हैं हमने इसमें। और साथ ही जो हमारे पास जो मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और बिरयानी मसाला कमाल का, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएंगे। जो हमारे पास चनों का बचा हुआ पानी है वही थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसकी भुनाई करते हुए। ये देखें मुझे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए और इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। हमें इतना ही चाहिए, सिर्फ इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और जो इसमें टमाटर वगैरह हैं वो हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करने हैं भून कर। तो ये देखें जी, बस अब इस जगह पे आकर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और पानी अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी तो हम दूसरा पानी डालेंगे, अदरवाइज़ हमें ये जो चनों का बचा हुआ पानी है, उबले हुए चनों का, वही काफ़ी है। और आई थिंक यही पानी काफ़ी है। जितने तकरीबन 1 किलो चावल हैं तो ये पानी 1 लीटर से ज़्यादा ही है। 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये मिक्स अचार। आप लोग भी बनाएंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखने है कि जब पानी डालेंगे फिर हमने अचार डालना है। सारे मसालों के साथ हम चनों के साथ अचार डाल के इसकी बुनाई नहीं करेंगे।
और ये देखें जी पक गया है अच्छे तरीके से पानी। इस जगह पे आकर आप इसका नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूरत महसूस हो कि नमक कम है तो आप इस जगह पे आके डाल सकते हैं। या मिर्चें भी अगर आपको कम लगें तो आप काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मिर्चों का इशू नहीं होगा, नमक आप ज़रूर चेक कर लें। पानी पक गया और हमने अब इसमें चावल डाल दिए हैं। अब तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे कवर करके पकाएंगे और उसके बाद खोल के इसमें जो मज़ीद मसाले हमारे पास कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, नींबू वगैरह है वो डालेंगे। और जो हमारे पास लास्ट में बचा था थोड़ी सी प्याज और ऑयल। आप सोच रहे होंगे वो किस लिए बचा था? वो इसलिए बचा था कि अब जब हम इसको 5 मिनट के बाद खोलेंगे तो हम उस ऑयल में प्याज को गोल्डन कर कर वो डालेंगे। साथ तमाम जो हमारे पास कटी हुई चीज़ें हैं, हरी मिर्च, अदरक और लीमू और पुदीना वो डालेंगे। और एक चुटकी हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। और दम लगाने के बाद 10 मिनट के लिए दम लगाया हमने। और हमने ज़र्दा रंग भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया था पानी में घोल कर। और 10 मिनट के बाद आपके सामने है, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और बस थोड़ी सी स्किपिंग ये हो गई है कि वीडियो हैंग हो गई थी। वो मैं आपको प्याज गोल्डन करके डाली है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। दम से पहले हमने डालनी है, वो ऑयल भी साथ ही डाल देना है। और इस तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बड़े ज़बरदस्त से चावल हमारे रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, मुझे कमेंट्स में बताएंगे और ट्राई करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।